Assalamu alaikum. My name is Shibana Omar and today our topic is direct and indirect speech. आज हम पढ़ेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होते क्या हैं और इसके बहुत ही इजी और सिंपल चेंजेस यानी सिंपल स्टेप्स में चेंजेस जिनसे हम एक सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं कि डायरेक्ट स्पीच होता क्या। व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच? डायरेक्ट स्पीच बेसिकली रेफर्स टू व्हाट समवन हैज सेड, यानी किसी की कही हुई बात को बयान करना डायरेक्ट स्पीच है। द एक्चुअल वर्ड्स एंड वी आल्सो यूज कोटेशन मार्क्स इन दिस, यानी किसी के कहे हुए लफ्ज़ को एक्चुअल जैसे उसने कहे बिल्कुल वैसे ही बयान करना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और वो जो वर्ड्स होते हैं वो हम कोटेशन मार्क लगाते हैं यानी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं। यानी एक सेंटेंस में जो वर्ड्स इन्वर्टेड कॉमास में लिखे गए होते हैं वो स्पीकर यानी बोलने वाले के एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं, तो वो हमारे पास डायरेक्ट स्पीच होती है। जो बात हमने किसी से सुनी उसको एज इट इज़ हमने उन्हीं लफ्ज़ों में बयान कर दिया, ये होता है डायरेक्ट स्पीच। नेक्स्ट है हमारे पास इनडायरेक्ट स्पीच। यानी इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? व्हेन वी डू नॉट कोट द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ स्पीकर, के जब हम बोलने वाले के अल्फाज को एग्जैक्ट बयान नहीं करते बट रिपोर्टिंग व्हाट द स्पीकर सेड इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। यानी हम बोलने वाले के एग्जैक्ट वर्ड्स तो यूज़ नहीं कर रहे होते लेकिन वही मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं जो वो कहना चाह रहा होता है। यानी हम मतलब चेंज नहीं करते, कहने वाले की बात का मतलब चेंज नहीं होता लेकिन लफ्ज़ों में हम थोड़ी सी चेंजिंग कर देते हैं, यानी अपने लफ्ज़ों में बयान कर देना। किसी की सुनी हुई बात को अपने लफ्ज़ों में बयान करना लेकिन उस बात का मतलब चेंज ना करना, ये होता है इनडायरेक्ट स्पीच। एग्जाम्पल देखते हैं कि डायरेक्ट सेंटेंस क्या होगा। ही सेज आई रीड अ बुक। देखिए ही सेज, उसने कहा आई रीड अ बुक। आई रीड अ बुक हमने उसके एग्जैक्ट वर्ड्स यूज़ किए, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा ही सेज आई रीड अ बुक, यानी उसने कहा मैं किताब पढ़ता हूँ। अब हम जब उसे अपने वर्ड्स में बयान कर रहे हैं यानी इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं तो ही सेज इन्वर्टेड कॉमर्स हमने हटा दिए क्योंकि अब हम उसकी एग्जैक्ट बात नहीं कर रहे ना, तो हमने इन्वर्टेड कॉमर्स हटा दिए। ही सेज डैट ही रीड्स अ बुक, के उसने कहा कि वो किताब पढ़ता है। अब इस सेंटेंस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं हुआ बट हमने उसकी थोड़ी सी सेंस चेंज कर दी, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया। यानी उसके एग्जैक्ट वर्ड्स थे आई रीड अ बुक और हमने उसे ही रीड्स अ बुक यानी वो किताब पढ़ता है में चेंज कर दिया। तो डायरेक्ट सेंटेंस क्या था? ही सेज आई रीड अ बुक और इनडायरेक्ट सेंटेंस है ही सेज दैट ही रीड्स अ बुक। नेक्स्ट है रिपोर्टेड एंड रिपोर्टिंग स्पीच। यानी सेंटेंस जो हमारे पास डायरेक्ट में सेंटेंस होते हैं उसके दो पार्ट्स होते हैं। ही सेड टू मी आई रीड अ बुक, जो हमने सेंटेंस देखा था उसमें ही सेड टू मी रिपोर्टिंग स्पीच है, यानी इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाले जो हमारे पास वर्ड्स हैं वो हैं सेंटेंस का वो पार्ट रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाले जो सेंटेंस है वो है रिपोर्टेड स्पीच। सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, रिपोर्टिंग एंड रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो सेंटेंस है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे और इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाले पार्ट को रिपोर्टिंग स्पीच। अब आ जाते हैं हम अपने मेन चेंजेस पे, यानी एक सेंटेंस में हमने कौन कौन सी चेंजेस करने हैं जिससे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस बना सकते हैं। तो फर्स्ट चेंज है रिपोर्टिंग वर्ब, यानी जो हमारे रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब होता है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। फर्स्ट हम रिपोर्टिंग वर्ब चेंज कर देते हैं, नेक्स्ट हम कॉमास को हटाते हैं यानी कॉमास चेंज करते हैं। उसके बाद है प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रोनाउन होता है उसको चेंज करते हैं और उसके बाद हम टेंस को चेंज करते हैं। ये हमारे चार मेन चेंजेस होते हैं जो हम एक सेंटेंस डायरेक्ट सेंटेंस में चेंजेस करके इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाते हैं। अब हमारा पहला मेन चेंज जो है सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने का वो है रिपोर्टिंग वर्ब, यानी रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हुए। अब हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा सेंटेंस के दो पार्ट्स थे, रिपोर्टिंग एंड रिपोर्टेड। रिपोर्टेड कौन सा था? इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला,
और रिपोर्टिंग कौन सा था, इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला। तो जब रिपोर्टिंग पार्ट जो था उसी में ही हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होगा। तो अभी हमने इन्वर्टेड कॉमास वाले सेंटेंस को नहीं देखना। देखें, ही सेड टू मी, इसमें सेड टू हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब जो होते हैं हमारे पास 4 होते हैं, से और सेज। से हो सकता है, सेज हो सकता है, ये चेंज नहीं होते। से और सेज ही रहेंगे, डायरेक्ट में भी और इनडायरेक्ट में भी। नेक्स्ट है से टू या सेज टू, यानी जिस सेंटेंस में से टू या सेज टू लगा होगा वो हमारे पास से टू टेल में चेंज हो जाएगा और सेज टू टेल्स में चेंज हो जाएगा। उसके बाद है सेड, यानी जिस सेंटेंस में सेड लगा होगा तो वो इनडायरेक्ट में जाके भी सेड ही रहेगा। और नेक्स्ट है सेड टू, यानी जो हमारे एग्जाम्पल में सेड टू लगा हुआ है कि अगर डायरेक्ट सेंटेंस में सेड टू होगा तो हम उसको टोल्ड में चेंज कर देंगे। रिपोर्टिंग वर्ब्स सेंटेंस में हमें 4 किस्म के नज़र आएंगे, से या सेज। जब से होगा या सेज होगा तो वो इनडायरेक्ट में जाके भी से और सेज ही रहेंगे। से टू होगा तो टेल में चेंज हो जाएगा, सेज टू होगा तो टेल्स में चेंज होगा। सेड सेड ही रहेगा और सेड टू इनडायरेक्ट में टोल्ड में चेंज हो जाएगा। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेड टू मी आई विल बी वेटिंग फॉर यू। हमारी जो एग्जाम्पल थी ही सेड टू मी आई विल बी वेटिंग फॉर यू, उसमें हमने देखा कि सेड टू हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब है और इनडायरेक्ट में हम सेड टू की जगह टोल्ड लगाएंगे। ही सेड टू मी की जगह हम ही टोल्ड मी लगा देंगे। तो ये था हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, यानी डायरेक्ट सेंटेंस में हम जो वर्ब होगा उसको इनडायरेक्ट में जाके चेंज कर देंगे। कुछ वर्ब्स चेंज होंगे, कुछ नहीं होंगे, वो हमने देखा। सेड टू, अब हमारे एग्जाम्पल में सेड टू है तो वो टोल्ड में चेंज होगा। ही सेड टू मी, ही टोल्ड मी। होप सो आपको यहाँ तक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की समझ आई होगी और इससे नेक्स्ट जो चेंजेस हैं या नेक्स्ट जो रूल्स हैं वो हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम एक दफ़ा रिकॉल कर लेते हैं कि आज की वीडियो में हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता क्या है, उसके बाद ये देखा। उसके बाद हमने देखा कि सेंटेंस में रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, उसमें मेन चेंजेस क्या होते हैं उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की कितनी समझ आई है।